इसमें नगर नियोजन टीएनसी से कोई नक्शा इसका स्वीकृत नहीं हुआ और मेरे प्रतिप्रार्थी का कहना है कि निर्माण नहीं है, अतः इसके नक्शे की स्वीकृति की आवश्यकता ही नहीं। इसको निर्माण नहीं मान रहे, क्या कहूं। 5-6 माननीय न्यायालय आदेश अनुसार रोड ट्रांसपोर्ट अधिनियम का पालन किए बगैर अन्य वाहनों का चलन प्रतिबंधित किया गया। NH3 डी नोटिफिकेशन आज तक ये नहीं दे पाए। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक क्लास है कि जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसमें एनवायरमेंट इंपैक्ट कमेटी की रिपोर्ट मांगी जाती है कि इसका क्या एनवायरमेंट पे इफेक्ट आएगा। कोई उसकी स्वीकृति नोटिफिकेशन नहीं है। नगर पालिका अधिनियम के अनुसार रोड डायवर्शन नोटिफिकेशन नहीं किया, रोड ट्रांसपोर्ट अधिनियम का नोटिफिकेशन नहीं, BRTS से डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया का नोटिफिकेशन नहीं और वाहन चलाना शुरू कर दिए। और जो इनने एक बताया भी था न्यायालय को, तो न्यायालय ने शून्य किया है क्योंकि कलेक्टर ने बिना किसी जाहिर सूचना के, बिना किसी प्रोसेस किए एक कागज जारी कर दिया, लेटर, न कि गजट नोटिफिकेशन राज्य सरकार। बिंदु 5-7 न्यायालय में इन्होंने कहा था कि हम ट्रायल रन हमको दिया जाए। ट्रायल रन चला, कमर्शियल रन की आज तक अनुमति नहीं है और 7 साल हो गए। 2 चीजें अच्छी थी कि क्या इसको चलाया जाए, नहीं चलाया जाए, परमिशन दी जाए या नहीं दी जाए। तो इनकी रिक्वेस्ट थी कि जो चीज अभी हुई नहीं है प्रयोग की अनुमति दी। पहला ड्राई रन दिया था कि बिना किसी पैसेंजर के, कोई घटना दुर्घटना नहीं है, सिर्फ पैसेंजर के साथ ट्रायल। वो ट्रायल रन की रिपोर्ट आज तक नहीं दी और इनने कमर्शियल रन में कन्वर्ट कर दिया। और मिलाट एक अजूबा इसमें नजर आया शहर में कि 4 बसें अभी तक इस BRTS पे दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है, जबकि शहर के अंदर कोई भी बस नहीं लगी। मेरे मेमोरी में याद है, बड़ा गणपति में पेट्रोल पंप से बस टकरा गई थी तो आग लगी थी। बाकी मैंने आज तक मेरी मेमोरी में नहीं है कि किसी बस में आग लगी। लेकिन BRTS की 2 बसें जली है, एक कमानी और वो टूट गई और एक रेलिंग से टकराई। ये 4 घटनाएं हो चुकी हैं 28 बसों में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2006 में ऑर्डर किया था, इंदौर में जो मैजिक चलती थी गाड़ियां डीजल से, उस पर प्रतिबंधित लगाया था एनवायरमेंट रिपोर्ट के बेस पे। और उस आदेश के विपरीत इनने डीजल गाड़ियां चलाई, अभी भी चल रही है। क्या शासन की कोई भी व्यवस्था के ऊपर कानून लागू नहीं होता है, केवल आम आदमी पर। पहले पालन करता तो ये, बाद में हम। इस BRTS रूट पे AITCL का जो दफ्तर है, उस दफ्तर पे इन्हें इंटरसिटी बसें चलाई बिना गजट नोटिस। कोई मास्टर प्लान में वो बस स्टैंड नहीं है। इसी न्यायालय में अभी उसका केस चल रहा है, अवैध कब्जा किया है शासन ने इसी धार्मिक ट्रस्ट की जमीन, मैजनिक लॉज। और आज से नहीं, करीबन 70-80 साल, आजादी के भी 25-30 साल पहले का है। पूरे शहर में 178 ट्रैफिक पॉइंट थे तब जब इन्हें ये लिखा था। आज 215 ट्रैफिक पॉइंट थे। ट्रैफिक जवान जो है उसका 30% ट्रैफिक फोर्स जो मेरा BRTS पे मैंने लगा दिया है। 11 किलोमीटर, 1700 किलोमीटर शहर, लगभग 300 किलोमीटर मेजर रोड है, इससे मैं ट्रैफिक समझे कर जाता। 2
न्याय अपेक्षा एलिवेटेड बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री इसका शिलान्यास भी कर चुके हैं, टेंडर भी हो चुका है। तो इसी स्थिति में मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको रेलिंग को तोड़ा जाए और ट्रैफिक सामान्य करें। वैसे भी जिस दिन काम शुरू करेंगे, जब कॉलम खुदेगा तो रेलिंग तो हटेगी। कम से कम 6-8 महीने, साल, जो भी इनकी लिंगरान में जितना समय ले गए उतना तो सुकून ले लेगा इंदौर। ठीक। दूसरा, ईबी रोड मास्टर प्लान 1972-2008 में 60 मीटर है। इसकी चौड़ाई 31.5 मीटर कैसे हो गई, कैसे नियम विरुद्ध ये सारा कंस्ट्रक्शन हुआ है नौलखा से लेकर LIT चौराहे तक, इसकी अनुमति से हुआ। इसने नक्शे पास कर दिए। या तो मास्टर प्लान झूठ है या व्यवस्था झूठी। और चौराहे पर जो लेफ्ट हैंड का पार्ट है वो पार्किंग की जगह है, और पार्किंग की जगह को इनने अलॉट कर दिया। लेफ्ट हैंड की पूरे शहर की बात कर रहे हैं। 2006 की योजना 13 में चालू हो रही है और 12 में IDA के चेयरमैन प्लाट अलॉट कर रहे हैं, रजिस्ट्री करा के दे रहे हैं, जबकि उन्हीं लोगों को पहले भूखंड और जगह भी दिया है। तो जैसे मन मर्जी का जो व्यवस्थाएं हम बना रहे हैं, आखिर इस पर अंकुश कैसे लगेगा? मिल AITCL कंपनी प्रोजेक्ट की अनियमितताओं के दोषियों का निर्धारण किया जाकर उन पर कार्रवाई की ताकि ये रिपीटेशन बंद हो। न्यायालय के आदेश पर मुझे कुछ डॉक्यूमेंट इनको देने का ऑर्डर किया था, जिसके मेरे से इनने 6,000 रुपए लिए, 2,002 रुपए पर पेज के मान से। मुझे मेरा हक था, मैं मेरे घर के लिए लड़ने नहीं आया था, इसकी अनियमितताओं के विरुद्ध लड़ने आया। मिलना चाहिए मेरा शुल्क। मैंने उस वक्त इसलिए विरोध नहीं किया कि काम को रोकने के बनिस्बत तो आगे चलना ज्यादा बेटर माना। और इस पूरी याचिका में मैंने जो खर्च किया वो मेरे पॉकेट से, मैंने कभी चंदा जीवन में नहीं किया है दौर में, और वो मुझे लगभग मैं 1 लाख रुपया खर्च कर चुका पत्र याचिकाओं के मामले में, ये डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने में, डॉक्यूमेंट का ड्राफ्टिंग करवाने में, नक्शे बनवाने में। इसके अतिरिक्त माननीय न्यायालय जो रिलीफ इंदौर को दे सके, तो मैं क्या हूं, कल मर जाऊंगा तो कोई और चलेगा, शहर मेरा है, जो मानेगा वो आगे फिर आकर चलेगा। So Sony, well, I am on behalf of the AICTC and submission that first minute by virtue of section 67 of the मुझे अंग्रेजी ज्ञान नहीं है, हो सके जितना हिंदी में, मैं अटक जाऊंगा सभी। 67 of the Motor Vehicle Act 1, the state government is conferred with the power to control road transport, whereby the road transport authority has been determined and the AICTSL has been conferred with the power to manage the bus transit system in the city. Second method, BRTS is the first green corridor in India where only CNG and EV buses are allowed. Thirdly, my lord, after obtaining the report of the expert committee, if my lord, the expert committee is of 5 persons. Number 1 is Senior Advocate Shri P.K. Saxena. He was the chairman of the committee. Shri Mukund Kulkarni, social activist Indore. Shri Devendra Tiwari, Regional Officer, Ministry of Road Transport, Bhopal. Shri A.K. Pandey, Expert, Indian Institute of Technology. And Shri Siddharth Rastogi, Expert of Indian Institute of Management. After obtaining the report of the expert committee and as well as my lord, the written submissions given by the amicus curiae, Senior Advocate Shri Pavecha, this project was started. Questions raised